मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे ध्यान से सुनो, ये आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखनी है, जो आप यहाँ पुट कर रहे हो उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। बस ये दो चेंजेस आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर करेंगे और ये क्वेश्चन चला जाएगा एक्सरसाइज 9.4 का सेपरेट वेरिएबल मेथड चल रहा आगे, और उसमें तो आप अभी परफेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, बस इतना सा काम है होमोजेनियस के अंदर, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए अब देखो, ये दो चेंजेस में डिफरेंशियल इक्वेशन में कर रहा हूं, तो मेरा अब मुझे ये बताओ हाउ टू इंटीग्रेट दिस पार्ट। ई देख के डर तो नहीं लग रहा? ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 में किया होगा। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो यार, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ये डिवाइड में जो दिख रहा है ना, इसका जो डेरिवेटिव है यही ऊपर बैठा हुआ है, इसको डालो टी ऊपर। एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2 एग्जाम। तो अभी हम आपकी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर की हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 एकदम कंप्लीट कर ली है, जिसमें आप ऑर्डर एंड डिग्री सीखते हो। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है फॉर टर्म 2, तो अभी आप सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज को छोड़ दो, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, आप फोकस करें जो सिलेबस में है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपने कर ली। उसके बाद मैंने आपको करवाई एक्सरसाइज 9.4। 9.4 के मैंने आपको 2 लेक्चर्स दिए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया कि सेपरेट वेरिएबल मेथड क्या है और इस मेथड से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर सेकंड लेक्चर में जो 9.4 का सेकंड लेक्चर था, उसमें आपने देखा वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 9.4, स्टेटमेंट सम, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह जो प्रीवियस लेक्चर मेरा हुआ है वो वर्ड प्रॉब्लम का ही है, तो उस लेक्चर को आप जरूर देखना। हो सकता है यार आपके जो फाइनल होने वाले हैं ना, उसमें मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई वर्ड प्रॉब्लम ही आ जाए। तो मेरे बच्चे, वर्ड प्रॉब्लम आपने जरूर करनी है, क्योंकि सीबीएसई भी आजकल जो क्वेश्चन दे रहा है आपको, जो पेपर दे रहा है, उसमें क्या है, एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा पूछ रहा है। तो इसलिए वर्ड प्रॉब्लम आपने हर चैप्टर की अच्छे से करनी है, जो भी आप चैप्टर कर रहे हो। तो 9.4 की वर्ड प्रॉब्लम को नहीं छोड़ना। प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारी वर्ड प्रॉब्लम कवर की है एक्सरसाइज 9.4 की, इवन की उसकी जो एग्जांपल्स है वो भी करवा दी है, राइट। तो चलिए, आज का लेक्चर जो है हमारा, दैट इज फॉर एक्सरसाइज 9.5। अब 9.5 में जो आपका टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो है हाउ वी कैन सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, उसको समझने के लिए पहले आपको समझना है होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं। आई होप आपको पहले से पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहां पे देखो आप कैसे उसका डेफिनेशन बनता है। मेरे बच्चे, होमोजेनियस फंक्शंस को समझने से पहले मुझे आप ये बताओ, क्या आपको ये पता है इवन फंक्शंस क्या होते हैं या फिर ऑड फंक्शंस क्या होते हैं? इवन फंक्शन या फिर ऑड फंक्शंस, या फिर कोई फंक्शन आपको अगर गिवन है तो उसको आप कैसे इवन या ऑड के लिए चेक करते हो, है ना। तो मेरे बच्चे, जो आपका इवन फंक्शन है उसका डेफिनेशन है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी जो भी फंक्शन आपको दे रखा है, अगर आप उसमें x की जगह माइनस एक्स लिख दे और सिंप्लीफाई करें तो वापस वही फंक्शन आ जाता है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस फंक्शन को, नो चेंज इन द फंक्शन। तो क्या बोल रहे हैं यहां पर, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। So this function is even function। अब odd function, उसमें क्या होता है यार, ये जो माइनस है ये बाहर आ जाता है। यानी अगर आप उस फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स लिखते हो तो वो जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, यानी फंक्शन वही रहता है, बस साइन चेंज होता है, उसको नेगेटिव हो जाता है वो। तो दैट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। तो आप सोच रहे होंगे सर हमने तो होमोजेनियस पढ़ना है, तो आप ये क्यों बता रहे हो? मेरे बच्चे, ये आपने ऑलरेडी सीखा होता है, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इससे आप होमोजेनियस को कनेक्ट कर सकते हो, डेफिनेशन समझने में आपको आसानी हो जाएगी, इसलिए समझा रहा हूं। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। इसी तरह से बच्चे आपके पास होते हैं होमोजेनियस फंक्शंस। होमोजेनियस फंक्शंस, अब वो क्या होते हैं होमोजेनियस फंक्शंस? तो यहां पर मैं शॉर्ट में एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। बाकी इस डेफिनेशन को मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स भी आपको समझाने वाला हूं। देखो, सपोज यू हैव अ फंक्शन, इसमें दो वेरिएबल्स रहते हैं, तो एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, यह आपका कोई होमोजेनियस फंक्शन है। तो ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को फॉलो करता है। अब वो डेफिनेशन क्या है कि अगर आप इसमें x की जगह लैम्डा x कर दो और y की जगह लैम्डा y कर दो, ठीक है,
और इसको फिर आप सिंप्लीफाई करो जो भी ये फंक्शन है। जैसे आप देखो ना, इवन फंक्शन में क्या करते हैं, x की जगह -x डालते हो, तो होमोजेनियस फंक्शन में क्या करना है, x की जगह लैम्डा x डालना है और y की जगह आपको लैम्डा y पुट करना है। नाउ व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो होगा क्या, यह जो लैम्डा विथ सम पावर, लेट इट बी n पावर, ये बाहर आ जाता है और जो फंक्शन है वो एज इट इज रहता है, f ऑफ एक्स वाई। समझ रहे हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा मैचिंग कर रहा है इवन फंक्शन के साथ या फिर ऑड फंक्शन के साथ। इवन में तो कुछ भी बाहर नहीं आता है, माइनस भी नहीं आता है, ऑड में बाहर माइनस आ जाता है। होमोजेनियस में क्या होता है, x और y की जगह आपको लैम्डा x और लैम्डा y लिखना है, लैम्डा इज ए स्केलर। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन इसका होगा उसमें ये लैम्डा आपका आ जाएगा बाहर विथ सम पावर, और यहां पर जो आपका फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा। ये है आपकी होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन। तो होता क्या है, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी ना, जिसे आपको सॉल्व करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऐसा कोई फंक्शन इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम उस इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल रहे होते हैं। तो ये पहले आपको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कि सर ये क्या बता रहे हो, जरा एग्जाम्पल समझाइए। तो यहां पर हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं इसकी। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, ध्यान से सुनो। मैंने यहां पर लिखा f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x² प्लस 4xy। ये कोई मैंने फंक्शन ले लिया, ठीक है, 3x² प्लस 4xy। अब मुझे इसको चेक करना है ये होमोजेनियस है या नहीं। आपको भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चेक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस, इफ इट इज होमोजेनियस देन सॉल्व। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा। तो ये चेक करने का प्रोसेस समझो ध्यान से। तो सबसे पहले आपने ऐसे फंक्शन लिख लेना है। इसको चेक करने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। x की जगह आपको लैम्डा x लिखना है, y की जगह आपको लैम्डा y लिखना है। लिख दिया, इसमें सब वैल्यू डाल दीजिए। x की जगह लैम्डा x 4, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, जैसे बोल रहा था ना सिंप्लीफाई करना है। ये लैम्डा देखो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, है ना, कुछ पावर के साथ। तो यहां पर मैं इसको सिंप्लीफाई करने वाला। तो मैंने यहां पर सिंप्लीफाई किया, इसका स्क्वायर है, सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 3 लैम्डा स्क्वायर x², इट इज 4 लैम्डा इंटू लैम्डा, इट इज लैम्डा स्क्वायर, इट इज x इंटू वाई। तो आप नोटिस करें यार, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? यस सर, लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, तो भाई लैम्डा स्क्वायर ले लीजिए कॉमन। ले लिया कॉमन। पीछे क्या बच रहा है? पीछे बच रहा है 3x² प्लस 4xy। ये जो पीछे बच रहा है, क्या ये वही फंक्शन है जिसको आप चेक कर रहे थे? सर हाँ, ये तो वही बन गया। तो भाई साहब क्या हो गया? ये हो गया f ऑफ एक्स वाई, जो आपको फंक्शन दे रखा था f ऑफ एक्स वाई, वो किसके बराबर आ गया? लैम्डा स्क्वायर f ऑफ एक्स वाई। तो क्या ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है? क्या ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखो फंक्शन वही रहा, लैम्डा की कुछ पावर आ गई, यहां पर जो लैम्डा की पावर आई वो 2 है, तो इस फंक्शन की जो डिग्री है वो 2 है। ठीक है, इसको बोलेंगे आप डिग्री। यहां पर मैंने n लिखा है तो n डिग्री है इस फंक्शन की। ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये डेफिनेशन बस आपको याद रखनी है। जैसे आपने इवन फंक्शन की डेफिनेशन याद रखी, जैसे आपने ऑड फंक्शन की डेफिनेशन को याद रखा है, ऐसे आपने होमोजेनियस फंक्शन की ये छोटी सी डेफिनेशन को याद रखना है। और इस डेफिनेशन से कैसे चेक करना है होमोजेनियस फंक्शंस को, वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करने में बहुत सिंपल है, बताऊंगा। ये चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप देख के बता सकते हो वो होमोजेनियस है या नहीं। ठीक है, उसको भी करेंगे अभी। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर। तो यहां पर आपके सिलेबस में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उनके अंदर जो होमोजेनियस फंक्शंस होंगे, उसमें यहां पर लैम्डा की पावर 0 बनेगी, यानी वो फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे डिफरेंशियल में जिसकी डिग्री 1 होगी। होमोजेनियस फंक्शन जिसकी डिग्री 1 नहीं 0 होगी, जिसकी डिग्री 0 होगी, यानी लैम्डा की पावर यहां पे 0 बनेगी हमेशा ही, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल और लूंगा, वो फंक्शन जो होमोजेनियस नहीं है। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे देखें, एक फंक्शन और लेता हूं। Let us suppose I am writing here f of x y is equal to sin x plus cos y। ये भी कोई फंक्शन ले लिया हमने, sin x plus cos y। अब ये क्या होमोजेनियस है? तो करना क्या है, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y करिए। x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y। तो अब यहां पर पुट करेंगे sin x की जगह लैम्डा x प्लस cos y की जगह लैम्डा y।
अब आपको सिंप्लीफाई करना और देखना यार ये लैम्डा कहीं से कॉमन आ जाए, बाहर आ जाए और यहां पर वापस वही फंक्शन बन जाए जो है। क्या आप यहां पर ऐसा कर सकते हो? नो। ये लैम्डा कैसे आएगा कॉमन? ये तो साइन के अंदर एंगल बन गया ना, इसका एंगल टाइप बन गया। यहां पर भी लैम्डा यहां पर आ गया। अब लैम्डा उठा के आप कॉमन तो ले नहीं सकते, वो तो गलत है ना, कॉमन नहीं ले सकते। तो यहां पर आप इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर पाए हैं। तो भाई ये जो फंक्शन दे रखा है sin x प्लस cos y, दिस इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। तो अगर ऐसा फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व है तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस नहीं होगी। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर व्हाट आर होमोजीनियस फंक्शंस, कैसे उनको चेक करना है। इसके बाद हम बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, जो आपकी एक्सरसाइज 9.5 है उसके अंदर जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो सभी की सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस में होमोजीनियस फंक्शंस इन्वॉल्व है। आपको बस फंक्शन को थोड़ा इवैल्यूएट करना है, चेक करना है, देन इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक सिंगल एग्जांपल से पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी कैसे करनी है। ठीक है, जो भी मैं एग्जांपल लूंगा उसको ध्यान से समझना है मैं कैसे कर रहा हूं। बिल्कुल एग्जाम में आपने उसी पैटर्न से करना है, कभी भी नहीं आप रुकोगे उसको करने में, आराम से सॉल्व होती जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एक और आइडिया भी देता हूं कि कैसे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ठीक है मेरे बच्चे, आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 397, यहां पर टॉपिक आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मैंने समझाया, जो एग्जांपल्स मैंने बताई, क्या होते हैं होमोजेनियस फंक्शंस, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा टाइम निकाल के इसको पढ़ लेना ठीक है, जरूर पढ़ लेना। ठीक है, नीचे यहाँ पर डेफिनेशन भी प्रॉपर दे रखा है होमोजेनियस फंक्शन का। कई बार डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है ना, तो ये पूरा आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, आगे एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखो इसमें एक्सरसाइज जो आपकी 9.5 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? 17 क्वेश्चंस हैं टोटल। मैं आपको यहां पर 2 एग्जांपल्स इसमें करवाने वाला हूं, यानी 2 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। उन दोनों क्वेश्चन से पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी, आखिर हमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कैसे करना है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, आप इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन बताओ जो आपको सबसे डिफिकल्ट लग रहे हैं, मैं वही वाले करूंगा अभी तो आप बता नहीं सकते, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब यहां पर मैं खुद ही बता देता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है। बच्चे बोलते हैं सर ये बड़ा टफ लग रहा है, इसको कर दो। एक बोलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, सर बड़ा टफ है, लेंथी टाइप है, इसको कर दो। इसको भी करूंगा, डोंट वरी, क्योंकि ये काफी लेंथी है। स्टार्टिंग में हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको पैटर्न समझ में आगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। बाकी 7th में मैं सॉल्व करूंगा, डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों को यहां पर क्वेश्चन नंबर 10th में भी प्रॉब्लम आती है, तो 10th मैं इस लेक्चर में आपको करवाने वाला हूं, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला भी है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको पूरी यहां पर इस एक्सरसाइज की स्टोरी ये बता दूं कि बिना ऐसे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई किए आप कैसे देख सकते हो ये होमोजीनियस है या नहीं। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, जहां पे जितनी भी टर्म्स हैं dx और dy को छोड़कर, मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, dx और dy को छोड़कर जितनी भी टर्म्स हर एक क्वेश्चन के अंदर जो इनकी अपनी अपनी टर्म्स हैं, हर एक टर्म की पावर सेम है। देखो होमोजेनियस वर्ड का मतलब ही क्या होता है? सिमिलर। होमोजेनियस का मतलब सिमिलर, सेम टाइप। तो यहां पर dx और dy को छोड़कर बाकी जितनी भी टर्म्स किसी के क्वेश्चन के अंदर है, उनकी सबकी पावर सेम है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मैं यहां पर लिख के बताता हूं और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मेरे बच्चे, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x² + xy dy इज इक्वल टू x² + y² dx। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका। इसमें हर एक टर्म को ध्यान से देखो, dx और dy को छोड़कर इस टर्म को देखो, इस टर्म को देखो, इस टर्म को देखो, इस टर्म को देखो, सबकी पावर आपको सेम मिलेगी, सिमिलर मिलेगी। कितनी है इसकी पावर? 2। यहां पर कितनी पावर है?
टोटल पावर देखनी, मल्टीप्लाई में ना इसको सिंगल टर्म मानो, यहां पर x की पावर 1, x की पावर 1, यहां पर इसकी होगी पावर 2। ये देसी तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में ऐसा हो रहा होगा। यहां पर x की पावर कितनी है 2, यहां पर y की पावर कितनी है 2। देखो हर एक टर्म की पावर सेम है। 9.5 का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, हर एक टर्म की पावर सेम ही होगी dx dy को छोड़कर। अगर कोई स्क्वायर रूट के अंदर है, वहां पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लगा है, तो उसकी पावर को 1 समझना। ठीक है। तो होमोजेनियस को आप जस्ट ऐसे देख के भी बता सकते हो, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देख के बता सकते हो ये होमोजेनियस है या नहीं। बाकी चेक तो करना ही है। ये जो मैं बता रहा हूं ये जस्ट आप इसको देसी तरीका समझ सकते हैं कि ऐसे हम इसको देख सकते हैं। बाकी एग्जाम में ऐसे देखना नहीं है, आपको इसको प्रॉपर देखना है। जो डेफिनेशन मैंने बताई है उसको फॉलो करना चाहिए, इसके अंदर जो फंक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो उसने बोला इसको सॉल्व करो। क्या बोला? सॉल्व करो। तो पहला तो देखो एग्जाम में ऐसा मेंशन नहीं होगा कि होमोजेनियस है तो आप इसे सॉल्व करो, कभी भी ऐसा मेंशन नहीं होगा। उसने जस्ट लिखा होगा सॉल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां पर आपने देखना है क्या ये क्वेश्चन सेपरेट वेरिएबल मेथड से हो जाता है, जो भी आपने 9.4 किया। आप इसमें कोशिश करो, वेरिएबल सेपरेट आप कर ही नहीं सकते। एक्स वाली टर्म एक तरफ, वाई वाली एक तरफ हो ही नहीं सकती इस क्वेश्चन के अंदर, तो लगे रहोगे फिर, है ना। तो दूसरा आपने इसको होमोजेनियस के लिए देखना है, और तीसरा आपने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए देखना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तो 9.6 में हम सीखेंगे, फिलहाल ये होमोजेनियस है, बट आपको एग्जाम में इसको चेक करना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन हमें रहेगा अगर होमोजेनियस का आया तो उसने बोलना है चेक गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस आर नॉट, गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस आर नॉट। तो चेक कैसे करोगे वही मैं यहां पे सिखाने वाला। 2 स्टेप है, बस 2 स्टेप है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां पर एक फंक्शन बनाना है जिसको चेक करना है, तभी ये होमोजेनियस दिखेगी। तो फंक्शन कैसे बनाना, आप dy dx का वैल्यू निकालो यहां से। dy dx का वैल्यू देखो, ये dy dx इधर आ गया, और यहां पर आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हमेशा जब भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको चेक करना है कि वो होमोजेनियस है या नहीं, तो आपने यहां पर dy dx को निकालना है। dy dx के साथ कोई भी इसके टर्म साथ में नहीं होनी चाहिए, कोई भी इसका कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, सारी टर्म आपने इधर रखनी। यहां पर जो आपके पास राइट साइड में फंक्शन आया, इसको आप कंसीडर कर लो सर इट इज f ऑफ एक्स वाई। जैसे अभी आपको एग्जांपल समझा रहा था ना, वैसे ही यहां पर आपने इसको f ऑफ एक्स वाई मान लेना है। तो ये एक फंक्शन है जो राइट साइड में था, मैंने उसको ऐसे लेट कर लिया, f ऑफ x मान लिया इसको, ठीक है, f ऑफ एक्स वाई। अब इसको चेक करो ये फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं। अगर ये फंक्शन होमोजेनियस हुआ तो समझो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी होमोजेनियस है, बस ऐसे चेक करना। ठीक है, तो क्या करना है चेक का, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y। तो यहां भी x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y। अभी जस्ट एग्जाम्पल समझाई वही कर रहा हूं, x की जगह लैम्डा एक्स, वाई एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई। अब नोटिस करें, यहाँ पर नोटिस करें, जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, देखो यहाँ पे आएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर ऊपर दोनों में कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी लैम्डा स्क्वायर आएगा, लैम्डा इंटू लैम्डा इज लैम्डा स्क्वायर। ऊपर से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन, नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन, तो लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगी लैम्डा की पावर 0। लैम्डा की पावर 0 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि लैम्डा कैंसिल हुआ तो उसको ऐसे दिखाने के लिए। तो पीछे आपके पास जो इधर टर्म बचेगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि लैम्डा तो कॉमन आ चुका है, यानी यही आ रहा है आपके पास न्यूमिनेटर। और डिवाइड में क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा एक्स इंटू वाई एक्स वाई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी यही टर्म बन रही है। तो डिवाइड में आपके पास यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन के बाद वही बच जाएगा जो एक्चुअल फंक्शन था। तो आप नोटिस करें तो आप यहां पर बता पा रहे हो कि f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 f ऑफ एक्स वाई। तो ये किस चीज को फॉलो कर रहा है, किसकी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो भाई ये वाला फंक्शन आपका क्या हो गया, होमोजेनियस फंक्शन। क्योंकि ये होमोजेनियस फंक्शन है और ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व है, तो ये वाली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इतना सा काम है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो अभी आप यहां पे लिख सकते हो देयरफॉर दिस फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज व्हाट, होमोजेनियस फंक्शन।
क्योंकि ये होमोजेनियस फंक्शन है, देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है आपका एक स्टेप। अगर उसने पूछा हो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करो ये होमोजेनियस है या नहीं, तो भाई ऐसे चेक करना। लेकिन अगर नहीं पूछा, जस्ट उसने बोला है सॉल्व, तो भाई सॉल्व कैसे करना है वो आप अभी समझो, वहीं से स्टार्ट करना फिर आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आई होप यहां तक क्लियर है एकदम। सॉल्व करने के लिए जब आपको ये क्लियर हो गया कि ये होमोजेनियस है, फिर सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली करने इसके वेरिएबल्स ही सेपरेट है। जो 9.4 में किया ना वही करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके वेरिएबल सेपरेट ही नहीं होते। तो हमें यहां पर इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे आप किसी क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर रहे हो, आपको इंटीग्रेशन आ नहीं रही, उसकी सर फंस गई, इंटीग्रेशन नहीं आ रही, फिर क्या करते हो, वहां पर आप कोशिश करते हो कोई सिंप्लीफिकेशन हो जाए या किसी भी तरह से कुछ बन जाए, तो आपका लास्ट जो मेजर जो टेक्निक है आपकी जो इंटीग्रेशन की, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो आप वहां पे सब्स्टिट्यूशन लगाते हो, फिर जाके वो क्वेश्चन आराम से हो जाता है। सेम स्टोरी यहां पर है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, हो नहीं सॉल्व, पता भी नहीं चल रहा, मतलब सेपरेट भी नहीं हो रहे वेरिएबल। ठीक है, तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन। वो सब्स्टिट्यूशन याद रखो जो मैं बताने वाला हूं। क्या है सब्स्टिट्यूशन, वेरी सिंपल, ध्यान से देखो। यहां पर आपको लिखना है पुट y इक्वल टू vx। अब आपको ये समझना है ये y क्या है। ये y है डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो आपने यहां क्या बनाया हुआ, dy dx। तो y डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो आपका y है वो डिपेंडेंट है। हमेशा जो सब्स्टिट्यूशन चलेगी, आप डिपेंडेंट वेरिएबल को पुट कर रहे होंगे, इज इक्वल टू व्हाट, v इज अनदर वेरिएबल, कोई भी ले लो, t ले लो, v ले लो, z ले लो, अपनी इच्छा से। यहां पर मैंने v ले लिया। और x कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है x। कल को हो सकता है आप इसको उल्टा कर रहे होंगे, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy, जो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो उस टाइम पे यहां पर y नहीं पुट करना, क्योंकि dx अपॉन dy में x डिपेंडेंट हो गया, तो x को आपने पुट करना है। x इज इक्वल टू vy, y उस टाइम पे आपका इंडिपेंडेंट हो चुका है। तो हमेशा आपको जो पुट करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल पुट करना, याद रखिए। तो डिपेंडेंट इज इक्वल टू अनदर वेरिएबल इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सब्स्टिट्यूशन को आप याद रखिए। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है कि ये जो फंक्शन में आपको जहां भी y दिख रहा है, y की जगह आपको vx लिख लेना है, y की जगह vx लिखना है। तो इस dy dx की जगह क्या लिखना है, ये जो आपने पुट किया, सब्स्टिट्यूशन लगाई, इसको जरा डिफरेंशिएट करो और यहां से dy dx की वैल्यू आपको मिलने वाली। तो आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू x। बताइए, v इंटू एक्स मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगाना है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड यानी x का, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं, प्लस सेकंड कौन x, डिफरेंशिएशन v विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या हो जाएगा, dv बाय dx। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे ध्यान से सुनो, ये आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखनी है, जो आप यहां पुट कर रहे हो उसको यहां पे डिफरेंशिएट करना है। बस ये दो चेंजेस आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर करेंगे और ये क्वेश्चन चला जाएगा एक्सरसाइज 9.4 का। सेपरेट वेरिएबल मेथड चलना आगे, और उसमें तो आप अभी परफेक्ट हो चुके हो। ठीक है, बस इतना सा काम है होमोजेनियस के अंदर, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए अब देखो, ये दो चेंजेस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कर रहा हूं, तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनने वाला है, dy dx की जगह भाई ये टर्म आ जाएगी पूरी, v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू, यहां पर x की जगह कुछ नहीं, वो जो है वही रखना है। y की जगह क्या आएगा सर, vx। इसी पैटर्न से करना, एक पैटर्न हो रहा है इसमें, हम कॉमन वगैरह भी कुछ लेके एक फॉर्म बना लेते हैं y अपॉन एक्स, बट ऐसे ही करो, कई बार फॉर्म बनाते वक्त आप मिस्टेक कर देते हो। आप ऐसे रखो, y की जगह vx लिख रहा हूं, y की जगह vx लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों चेंजेस आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कर दी, dy dx की जगह आपने इसको लिख दिया, और जो y था y की जगह आपने vx लिख दिया। अब यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर ये जो फंक्शन आपने बनाया था होमोजेनियस वाला, इसके न्यूमिनेटर पार्ट में से हमेशा x, मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से x कॉमन आके कट जाएगा। इन शॉर्ट यहां पूरी की पूरी टर्म v में बनेगी,
ऑलवेज इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर क्लास 12 हर टाइम यहां से x कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा v में बनेगा, पूरा v में आ जाएगा, और ये वाला जो v यहां पर है इसको उठा के यहां ले जाना, ठीक है, v वाले को v दे देना है, क्योंकि सेपरेट करना है वेरिएबल, तो v वाले को v के पास भेजना है। देखिए अब यहां पर, देखिए अब यहां पर ध्यान से, x dv/dx, तो मैंने क्या बताया, यहां से x करना है, देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर, यहां भी क्या है एक्स स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर, डिवाइड में भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से भी एक्स स्क्वायर नीचे से भी एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हो गया ना x खत्म। मैंने बोला x खत्म होना है, होगा, हमेशा होगा, तो यहां पर प्योरली v बचना है। देखो यहां 1 बचा, यहां पर v स्क्वायर बचा, यहां पर 1 बचा, यहां पर आपका v बचा, ठीक है। देखो प्योरली v में आ गया, और ये वाला v यहां पे जो अकेला है इसको इधर ले जाना है, ये हमेशा यहां पे माइनस का आ जाएगा। अब इनका लेना है एलसीएम वेलसीएम, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद देखेंगे हम सेपरेट करने पे करेंगे इसको सेपरेट। देखिए अभी आप मेरे बच्चे ऐसे आ गया, इसका सिंप्लीफिकेशन 1 प्लस v, इसका एलसीएम आ गया, हेयर 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v, इसको उधर क्रॉस करेंगे 1 प्लस वी, सिंप्लीफाई करते जाइए, सिंप्लीफाई करते जाइए, 1 प्लस वी स्क्वायर हेयर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर बच्चे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपको हमेशा करना ही करना है। यहां पर देखो बड़े मस्त कैलकुलेशन चल रही है, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट इज v 1 प्लस वी, ठीक है। देखो बस ये आ गई कैलकुलेशन छोटी सी, वी स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। तो ये क्वेश्चन आपने 9.4 में कर रखा है, सेपरेट वेरिएबल है, कुछ नहीं करो, ये v वाली टर्म हमेशा आप रखो लेफ्ट साइड में, तो 1 प्लस वी यहां ऊपर हो जाएगा, 1 माइनस वी नीचे हो जाएगा, यहां dv रखना है, dx उधर आ गया, यहां पर x आ गया, कर दिए वेरिएबल सेपरेट। अब इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो, लो भाई इंटीग्रेशन करना है आगे, ठीक है। अब करेंगे हम क्या, इंटीग्रेशन। कैन यू टेल मी हाउ टू इंटीग्रेट दिस पार्ट, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। अब यहां देखो आ रहा है ना चैप्टर नंबर 7, आपको याद कि सर इंटीग्रेशन हमारी अगर परफेक्ट होती तो यहां हम कभी नहीं रुकते, नहीं तो आप सोच में पड़ जाओगे सर इंटीग्रेट कैसे करें, ठीक है। तो यहां पर हमेशा इंटीग्रेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा जो 7.1 का होगा, 7.2 का हो सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन का हो सकता है, बाय पार्ट्स का हो सकता है, कोई सब्स्टिट्यूशन बन सकती है, हमेशा यहां पर कोई 7th चैप्टर का ही क्वेश्चन बन रहा होगा। तो फिलहाल ये बहुत सिंपल है, देखो दोनों की डिग्री सेम है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपने सीखा है कि इनको डिवाइड करो, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लगाओ, वैसा कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकते हो, बट मैं यहां पर आपको डिवाइड करके बताता हूं जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन में सीखा है कि जब यहां पर पॉलिनोमियल की डिग्री सेम हो तो हमें यहां पे डिवाइड करना होता है न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और डिवाइड करने के लिए भी यहां पर इसको प्रॉपर अरेंज करना है, ठीक है। माइनस वी मैंने पहले लिख लिया, 1 बाद में आ गया, तो माइनस वी प्लस 1 करो, यहां पर इसको भी v प्लस 1 लिखना है, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपका -1, सर यहां पर मल्टीप्लाई किया v, यहां सर मल्टीप्लाई किया -1, करो सब्ट्रैक्ट, सर ये कैंसिल हो गया, यहां पे 2 आ गया। तो मेरे बच्चे इसका जो डिवाइड करने के बाद जो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट कौन आया -1, प्लस फिर लिखते हैं रिमाइंडर कौन आया 2, जैसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं वैसे लिख रहा हूं, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, दैट्स ऑल। अगर आप इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यही बन जाएगा, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं डिटेल में आपको डिवाइड करके बता दिया, ठीक है। इट इज dv। अब इंटीग्रेशन आपके सामने चल रही है, बताइए व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू v, तो आप लिखेंगे -v, माइनस पहले से, प्लस 2, इसका आ जाएगा log 1 माइनस वी, इस 1 माइनस वी का डेरिवेटिव करना मत भूल जाना डिवाइड में, जो कि -1 आएगा, और इसका आ जाएगा आपका log x, और प्लस c लिखना ना भूलें, दैट्स ऑल। क्वेश्चन आपका सेपरेट वेरिएबल का ही चल रहा है, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, यहां पर आपको v को रिप्लेस भी करना है, सिंप्लीफाई भी करना है। होमोजेनियस जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस इसके लेंथी होते हैं बट करने में आसान होते हैं, इतना कोई टफ नहीं होता, ठीक है। करने में थोड़े से लेंथी होते हैं क्योंकि देखो अभी रिप्लेसिंग भी करना है, सिंप्लीफाई भी करना है। चलिए करो यहां थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, -v यहां से निकाल लो, जो कि क्या आएगा y अपॉन x, तो v की जगह y अपॉन x आ गया, यहां पर आ गया आपका -2 log, इट इज 1 माइनस v की जगह y अपॉन x इज इक्वल टू,
यहाँ पर तो कोई भी v नहीं है, इट इज जस्ट log x प्लस सी। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करते जाइए इसको मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे। यहाँ पर यू कैन राइट x एलसीएम x माइनस वाई इज इक्वल टू log x प्लस सी। अब देखो इसको अगर मैं log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा के ना थोड़ा जहाँ इसको इधर ले जाता हूँ, log वाली टर्म को देखते जाओ मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे। माइनस वाई अपॉन एक्स इधर ही रखा, log x की तरफ मैं ले गया इसको, तो ये बन गया 2 टाइम log x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, कुछ नहीं, log वाली टर्म एक साथ रखी और कुछ नहीं कर रहा हूं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर m log n, m log n, m log n? सर ये पावर ऊपर आ जाएगी, है ना, पढ़ा ना फॉर्मूला, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये बन जाएगा log ऑफ इसका स्क्वायर, और यहां पर ये log x भी है, तो फिर आपका फॉर्मूला लगेगा log m प्लस log n। आई होप आप समझ पा रहे तो यहां पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, तो यहां पर मेरा x आ गया और यहां पर आ गया मेरा x माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। समझ आया? ये आपका m हो गया ना, log m, ये log n हो गया, तो बस इनको इनटू में लिया लॉग की प्रॉपर्टी से, पूरा ऐसे आ गया प्लस सी। ठीक, माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ कैंसिल कर लो थोड़ा बहुत, क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर है, चलो डिटेल में करते हैं, इस पे स्क्वायर, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स कट जाएगा, तो माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग, ये कट गया एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स आ गया प्लस। यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्स को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, वाई की एग्जैक्ट वैल्यू पे आ जाएगी। दैट्स ऑल मेरे बच्चे। होमोजेनियस वाली जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस इसमें थोड़े से लेंथी जाएंगे, जैसे ये देखो आप लेंथी चल रहे हैं, आगे भी इसको मैं कर सकता हूँ, इसको लॉग इसका हटा सकता हूँ, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं चेंज कर सकता हूँ, बट फिलहाल आप यहीं तक प्रैक्टिस करो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हम कुछ क्वेश्चंस को चेंज करेंगे, जो 9.6 में भी आप सीखोगे, 9.4 में मैंने आपको सिखाया है, तो फिलहाल आप इसको यहीं तक रखें। एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है तो सी को इधर ले जाइए, फिर यहाँ पे लॉग हटा दीजिए, तो वहाँ पर माइनस वाई अपॉन एक्स और जो सी होगा वो ई की पावर में चला जाएगा। चलिए उसको हम करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई इतना टफ इंटीग्रेशन नहीं बना, नॉर्मल इंटीग्रेशन है और सिंप्लीफिकेशन भी बड़े आराम से हो गई है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिस पैटर्न से ये मैंने आपका करवाया, ठीक है, किया ये पूरा, कैसे फंक्शन है, कैसे इसको पहले चेक किया, चेक करने के बाद फिर इसको सॉल्व कैसे करना है, ये सब्स्टिट्यूशन याद रखनी है, एंड देन प्रोसीड। 9.4 एक्सरसाइज बिल्कुल वैसे चलेगा। अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th में क्या है, y इज इक्वल टू वी एक्स, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं लगानी है। क्या बोल रहा हूं, y इज इक्वल टू वी एक्स जो इस क्वेश्चन में था, वो सब्स्टिट्यूशन आपने क्वेश्चन नंबर 10th में नहीं अप्लाई करनी। तो ज्यादातर बच्चे बस उसी में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू वी एक्स, तो बच्चा उस क्वेश्चन में भी क्या करता है, y इज इक्वल टू वी एक्स, लेकिन यहाँ वहां पे ना एक फॉर्म बनी हुई है x अपॉन वाई, तो आपको भी फिर उस फंक्शन को dx अपॉन dy की फॉर्म में ही बना लेना होता है। ठीक है, डोंट वरी, बी हैप्पी, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ एक्सरसाइज 9.5। इट इज 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई। देखो ई का पावर कितना है, एक्स अपॉन वाई। अगर ये ऐसी फॉर्म पहले से है, समझो आपको डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, ये याद रखो। अगर इसका y अपॉन एक्स होता ना, तो समझो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आना है। ठीक है, यहीं से समझ आना है हमने, है ना। देखो e का पावर x अपॉन वाई, यहां पर भी देखो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, तो हर जगह x अपॉन वाई बना हुआ है। तो जब आपने यहां पर इसको सब्स्टिट्यूशन लगानी है, तो उसमें भी dx अपॉन dy होना चाहिए, तो x को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, जो न्यूमिनेटर में होगा यहां पर। तो दिस इज 10th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझे। अब इसको मैं चेक नहीं कर रहा हूं कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया कैसे चेक करना है, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई वगैरह डालना, ठीक है। आई होप वो हो जाता है हर बच्चों से। तो हाउ टू सॉल्व वो देखते हैं। तो हेयर वी हैव टू फाइंड डी एक्स अपॉन डी वाई, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस टर्म को मैं उधर लेके जा रहा हूं, ये माइनस की होगी, ठीक। तो 1 प्लस ई का पावर एक्स अपॉन वाई, इसके नीचे आ गया ई का पावर, ठीक है। चलो इसको इधर ले आते हैं,
वेट dx को इधर ही रखता हूँ ना, डेरिवेटिव को, ये आपका dx और यहाँ से आ गया आपका dy, इसको इधर ही रखूँगा, ठीक, और इसके डिवाइड में ये पूरा फैक्टर आ जाएगा, ये वाला। तो आपने यहाँ पे क्या फाइंड किया, dx अपॉन dy। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड किया था, dy अपॉन dx। तो यहाँ पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल x। तो जो पुट होना है, जो सब्स्टिट्यूट होना है वो x होना है, y नहीं होना, ठीक है। तो हेयर पुट x इज इक्वल टू वी वाई, v आपका अनदर वेरिएबल और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, dx अपॉन dy जो ऊपर होता है वो पुट किया जाता है v इंटू जो नीचे होता है। आई होप समझ आ गई। सब्स्टिट्यूशन का याद रखना, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होती है। बस आगे इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी विद रिस्पेक्ट टू y इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो आपको यहाँ मिलेगा dx अपॉन dy, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव y का, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, प्लस y फिर v का dv बाय विद रिस्पेक्ट टू क्या करें y, तो यहाँ पर आएगा dy। ये दो चेंजेस आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कीजिए, अपने आप ये क्वेश्चन 9.4 में चला जाएगा और बड़े मजे से वेरिएबल सेपरेट करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखते जाइए। अभी मेरे बच्चे dx अपॉन dy, पहले इसकी जगह आपको ये पूरी टर्म लिख लेनी। तो हेयर v प्लस y dv बाय dy इज इक्वल टू, यहां पर आप नोटिस करें x अपॉन y, x अपॉन y, x अपॉन y बना हुआ, तो वो वैल्यू यहां से आराम से निकल रही है। देखो x अपॉन y आपका v है, तो x अपॉन y की जगह आप v डाल दीजिए, सिंपल, ठीक है। x की जगह vy लिखोगे तब भी कैंसिल करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट ही x अपॉन y बना हुआ है, सीधा आप v डाल दो, ठीक है। तो e का पावर v, यहां पर भी v डाल दीजिए, डिवाइड में भी आपका 1 प्लस e का पावर v हो जाएगा। जहां भी x अपॉन y था वहां हमने बस v लिख दिया। देखो पूरी टर्म आपकी v की होगी। अब ये वाला v इधर इसको दे दीजिए, y dv बाय dy माइनस, ठीक, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। अगर एक भी मिस्टेक हो जाए ना प्लस माइनस की, वापस इसको चेक करने में सारा टाइम निकल जाता है। तो एग्जाम में बस इसी चीज का ध्यान से करना कि इसको आराम से करना, कुछ जल्दी मत करना, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो गया तो रीचेक में कहाँ ढूंढते फिरोगे, एरर फंस जाएगा ना पंगा वहां पर। इसलिए बड़े आराम से इसको करना। ये v को तो ले गया, ये माइनस का हो गया, बाकी टर्म चल रही। अब करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई। इसका एलसीएम आ गया 1 प्लस ई का पावर v, इधर आ गया ये माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ v के साथ, ये आ गया माइनस माइनस ये प्लस v ई का पावर v। यहाँ पर ये v है ना, ये v है तो अपने एलसीएम लिया, ये v इन दोनों से इनटू होगा, दोनों टर्म माइनस की हो जाएंगी, माइनस माइनस v ई v, ठीक। अब देखो यहाँ पे कैंसिल हो रही, ये टर्म दोनों कैंसिल हो गई। तो आपका कैसा आ गया, y dv बाई dy इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म, दोनों में माइनस कॉमन है, ले लिया। पीछे आपके पास बच रहा है v प्लस ई का पावर v और डिवाइड में 1 प्लस ई का पावर v, सेपरेट वेरिएबल। मेरे बच्चे 1 प्लस ई का पावर v, इसको इधर क्रॉस कर दिया, इस फैक्टर को इसके नीचे ले आओ, v प्लस ई का पावर v, और यहाँ पर आपका dv, यहाँ है माइनस, इधर ले गया मैं dy और डिवाइड में आ गया y। मेरे बच्चे अब करना है आपको इंटीग्रेशन। अब मुझे ये बताओ हाउ टू इंटीग्रेट दिस पार्ट। ई देख के डर तो नहीं लग रहा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 में किया होगा। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो यार, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ये डिवाइड में जो दिख रहा है ना, इसका जो डेरिवेटिव है यही ऊपर बैठा हुआ है, इसको डालो t, ऊपर डेरिवेटिव है, प्योर डेरिवेटिव है, डायरेक्ट कंप्लीट डेरिवेटिव मिल रहा है, यानी ये f डैश है, नीचे f ऑफ x है, तो f डैश अपॉन f ऑफ x, तो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन हम कैसे दें, log ऑफ जो भी इसका डिनोमिनेटर होता है, log ऑफ f ऑफ x। तो वही आपने डायरेक्ट करना है, यहां सब्स्टिट्यूशन भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आप यहां पे डायरेक्ट भी करें, क्वेश्चन लेंथी होते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई मार्क्स आपके नहीं कटते हैं इसमें। अब देखें यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, log ऑफ ये डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको आपने t डाला होगा ना, तो 1/t बना, 1/t log t को रिप्लेस कर दिया, ये आएगा, तो log ऑफ v प्लस e का पावर v, ठीक। उसके बाद 1/y, इट इज सर log ऑफ y। अब यहां पर आपको लिखना है लास्ट में प्लस c,
जब सारी टर्म log की आ रही तो आप c को भी log c लिखो। log c इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट दैट यू कैन राइट, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये v इधर ले जाओ, ठीक है, ये वाली टर्म माइनस की उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगी, और साथ में log की प्रॉपर्टी से ये कंबाइन हो जाएंगी। पहले इधर ले गया, ठीक, अब log m प्लस log n जो पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया, तो इट इज log m इंटू n इज इक्वल टू log ऑफ c। अब दोनों तरफ log है, कंपेयर कर सकते हैं, तो क्या आएगा, v प्लस e का पावर v इंटू वाई इज इक्वल टू c। v को रिप्लेस कर लो, v को रिप्लेस कर दो, आपने क्या पुट किया था, x इज इक्वल टू वी वाई। सो व्हाट इज v, पहले भी देखा आपने, इट इज x अपॉन वाई। तो भाई v को रिप्लेस करना ना बोले, इट इज x अपॉन वाई, इट इज x अपॉन वाई इंटू वाई इज इक्वल टू सी। यहां छोड़ सकते हैं, थोड़ा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y बाहर वाला कैंसिल हो जाएगा, बाहर ये y लगा है ना, ये y देखो कैंसिल हो गया, एलसीएम लेने के बाद कैंसिल करना, ठीक है, पहले मत कर देना। तो आपके पास बन गया x प्लस वाई ई का पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी, दैट्स ऑल। हियर यू कैन लीव, या फिर आप यहाँ से x को निकाल सकते हैं इसको इधर ट्रांसफर करके, बट यहाँ भी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सोल्यूशन आ चुका है, कर्व आपने बना दी है। ठीक है, तो मेरे बच्चे आई होप इन दोनों एग्जाम्पल से आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा कि एक्सरसाइज 9.4 को हमने करना कैसे। आप कोशिश करो, इसमें जो कुछ डिफिकल्ट या लेंथी क्वेश्चंस हैं, एक लेक्चर में उसका जरूर आपको दूंगा, ठीक है, इसके बाद वाला लेक्चर। तो अभी के लिए इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।